Hi, I am Dr. Akshay Budhraja. I am a senior consultant and head in Department of Respiratory and Sleep Medicine at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और इस पे मैं आपसे टोबैको के बारे में बात करूंगा। स्पेशली इस बार की जो थीम है वो ये है कि हम बच्चों को कैसे समझाएं कि टोबैको कितना हार्मफुल है और उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दें, कि वो सबको समझाएं कि किस तरह से टोबैको नुकसान करता है और हमें इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जिस तरह से इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ रही हैं अलग अलग इवेंट्स पे और लोगों को ऐसा लगता है कि टोबैको कंज्यूम करना, चाहे वो हुक्का हो या फिर ई सिगरेट हो, वेपिंग हो या फिर सिगरेट स्मोकिंग हो, ये किस तरीके से कूल होता है। ये बिल्कुल कूल नहीं होता है। टोबैको एक बहुत बड़ा किलर है, इससे बहुत सारी बीमारियां एसोसिएटेड हैं। टोबैको के अंदर मोर देन 7000 केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म करते हैं, एंड आउट ऑफ देम मोर देन 70 नॉन कार्सिनोजेंस है जो कैंसर कॉज करते हैं, जो टोबैको च्यूइंग या टोबैको स्मोकिंग में पाए जाते हैं। सो इसमें जो केमिकल्स है मेनली वो निकोटीन होता है जो बहुत ही एडिक्टिव होता है, जिसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, विच इज़ अ हैप्पी हार्मोन, जिस एडिक्शन पैदा होता है। बट इसके साथ बहुत सारे दूसरे केमिकल्स हैं जो एक्चुअल डैमेज करते हैं, जैसे कि फेनॉल्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। एंड अगर हम बात करें कि किस तरह के डैमेज देखने को मिलते हैं टोबैको कंजम्पशन से, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लंग कैंसर, जो सबसे मेन कॉज है वो टोबैको च्यूइंग या टोबैको स्मोकर्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अबॉर्शन बढ़ने की चांसेस, लो बर्थ वेट बेबीज। So tobacco is associated with so many different ailments and diseases। एजिंग जल्दी होती है, हमारा ब्रेन जिस तरह से वर्क करता है, जो हमारी मेमोरी पावर होती है वो डिक्रीज़ होती है। ये सारी चीज़ें टोबैको से एसोसिएटेड हैं। एंड अभी जिस तरह से वेपिंग, ई सिगरेट्स का इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और इतना ज़्यादा जो यंगर एज ग्रुप है वो इसे कंज्यूम कर रहा है, इट लीड्स टू ultimately cigarette smoking and tobacco chewing। so vaping is equally harmful। और अगर आप टोबैको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो आपके आसपास जो उसकी वजह से सेकेंड हैंड जो एक्सपोजर होता है बाकी लोगों को, वो भी इक्वली हार्मफुल होता है। अगर आपके आसपास कोई स्मोक कर रहा है तो आपके अंदर भी इक्वली वैसे ही चेंजेस देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो ऐसे वक्त पे अगर कोई टोबैको स्मोक कर रहा है तो उनको समझना चाहिए कि टोबैको कैसे उनको हार्म कर सकता है, उनके आसपास के लोगों को हार्म कर सकता है और पूरे एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है। और टोबैको छोड़ना बहुत ईजी होता है अगर उनको समझ में आए कि इसके कितने डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं। और इसके लिए आप किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको प्रॉपर्ली काउंसिल करेंगे। अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो वो भी देंगे। एंड देयर आर सो मेनी मेथड्स जिससे इफेक्टिवली आप टोबैको कंजम्पशन पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। थैंक यू।